Hello students, today I will explain you chapter number 14 युग और मैं, जो कि एक कविता है जिसके कवि है श्री नरेंद्र शर्मा। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वी सन में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई। वे आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रानंदन पंत जी की तरह 3 युगों में रहा है। वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में उनके कविता संकलनों में प्रमुख है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाशवन आदि। कविता संग्रहों के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है, कड़वी मीठी बातें। उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित है। युग और मैं कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ, बस्तियां उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हुई, इसकी कवि को असह्य पीड़ा है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने में दैवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना युग और मैं कविता में अभिव्यक्त हुई है। तो अब हम पढ़ेंगे कविता। उजड़ रही है अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या। धब्बों से मिट रहे हैं देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। हमारे कवि कहते हैं कि आज विध्वंस का या विनाश का ऐसा वातावरण है, जब असंख्य बस्तियां उजड़ रही है, तब मेरी बस्ती की विसात ही क्या। कहते हैं कि दुनिया और देश नक्शे से पूरे मिट रहे हैं, बस्तियां गायब हो रही है या मिट रही है, तो मेरी बस्ती की बात ही क्या है। धब्बों से मिट रहे हैं देश जब, मतलब कि पृथ्वी के नक्शे से दाग धब्बों की तरह देश मिटाए जा रहे हैं, तो सिर्फ मेरा अस्तित्व, तो उसकी तो हस्ती ही क्या है। मैं तो एक बहुत ही छोटा जीव हूँ, तो मेरा अस्तित्व तो बहुत ही तुच्छ है, तो मेरी तो हस्ती ही क्या है। मैं मिट जाऊँ उसमें तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को अपनी ही क्या जाए कही। मतलब बरस रहे हैं अंगार गगन से, मतलब कि आज बम के रूप में आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं, और धरती लपटे उगल रही है, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है। और जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं, तब लेखक या अपने कवि कहते हैं, तो सब अगर अब मौत के मुंह में है तो अपनी ही क्या जाए कही। तो अपने बारे में तो मैं क्या बताऊं, जब सारा संसार दुख से पीड़ित है, तो मेरे दुख दर्द का तो कोई मोल नहीं है। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुण कथा। मतलब दुनिया के इस इतने बड़े दुख के आगे मेरा जो दुख है, मेरी जो व्यथा है, वो तो बहुत ही छोटी है। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सब की समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। कवि कहते हैं कि घायल मानवता के घाव कब भरेंगे, ये कुछ पता नहीं है, और ये कोई जानता भी नहीं है कि मानवता जो घायल हुई है, उसके घाव कब भरे जाएंगे। मतलब कि दुनिया में मानवता फिर से कब लहराएगी। दुनिया के सभी लोगों में समानता का जो सपना देखा है,
वो कब सच होगा? क्योंकि जब सारी दुनिया दर्द से कराह रही है, व्यथा में है, दुख में है, तो मैं अपनी व्यथा कैसे कहूँ? खौल रहे हैं 7 समुंदर, डूबी जाती है दुनिया, ज्ञान थाह लेता था जिससे, गर्क हो रही वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया जब, मुझे डूबता गम तो क्या। कवि कह रहे हैं खौल रहे हैं। खौल रहे हैं मतलब हिंसा की आग से 7 समुंदरों का पानी भी उबल रहा है, गर्म होकर पानी खौल रहा है। और डूबी जाती है दुनिया, और पूरी दुनिया उस आग में डूबी ही जा रही है। मतलब कि हिंसा की आग से पूरी दुनिया त्रस्त है, उसमें वो डूबी हुई है। और ज्ञान थाह लेता था जिससे, मतलब कि जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था, दुनिया उसमें डूब रही है। गर्क हो रही वह दुनिया, डूब रही हो सब दुनिया जब, मुझे डूबता गम तो क्या। कवि कहते हैं कि पूरी दुनिया गम में डूबी हुई है, व्यथा में और दुख में डूबी हुई है। चारों तरफ से विनाशकता का वातावरण है, तो पूरी दुनिया अगर दुख में डूब जाए तो मैं अगर डूब जाऊं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग का निर्माण। बुद्धि हुई किस लिए, कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। कवि कहते हैं कि हमारे हाथ, भगवान ने और ईश्वर ने हम मनुष्य को 2 हाथ दिए, इतना तेज दिमाग दिया है, तो ये सब क्यों दिया था? 2 हाथ दिए थे जिससे वो धरती पर आकर स्वर्ग का निर्माण कर सके। मनुष्य को बुद्धि इसीलिए दी गई थी कि वह संसार में जो जड़ता है, जो अज्ञान है, उसे दूर कर सके। लेकिन आज सब बदल गए हैं, सब उल्टा रुख इख्तियार कर लिए हैं। तो जब पूरी दुनिया ही उल्टी चल रही है, पूरी दुनिया की स्थिति ही बदल गई है, तो अगर मैं उल्टा चलूं तो मेरा पासा उल्टा पड़ेगा, तो उसमें क्या बड़ी बात है। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी। काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। कवि कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था, वो पूरी सृष्टि को अपने वश में करना चाहता था, लेकिन यह काम उसने बीच में ही छोड़ दिया और ज्ञानी होने के बावजूद भी अपने आत्मघात मतलब खुद ही अपने नाश के लिए वो काम करने लगा। उसी प्रवृत्ति में वो जुड़ गया। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। कहता है, कवि कहते हैं कि जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही न लगे तो मेरे निशाने भी चूक गए, तो इसमें क्या हो सकता है। एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, है संघर्ष निरत मानव अब फूंक जगतगत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व, तो मेरा अपना आपा क्या। कवि कहते हैं कि आज मनुष्य एक दूसरे को नष्ट करने में, मारने में और हराने में लगा हुआ है। सब अपना अपना नया संसार रचने की होड़ में लगे हुए हैं, एक दूसरे के बीच होड़ लगी हुई है। आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। संघर्ष निरत मानव अब फूंक जगत वैभव को, मतलब संघर्ष में वो जगत की सुंदरता को, जगत के वैभव को भी नष्ट कर रहा है। और तहस नहस हो रहा है विश्व, मतलब कि जब सारा विश्व नष्ट हो रहा है तो मेरा अपना आपा क्या। तो कवि कहते हैं कि अगर पूरा विश्व ही नष्ट हो रहा है तो जो मेरा है उसके बचने का तो कोई सवाल ही नहीं है।